दिया करो यार, याद दिलाया तो था। भूल जाते हैं इतना, फिर वापस याद दिला दिया करो। ओके सर। देखो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपन पढ़ लिया कि कौन भी कोई भी एक दो बॉडी के अंदर इंटरेक्शन हो ना, तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली deals with the interaction of one body with another body or surrounding in terms of एनर्जी। ठीक है, एनर्जीज की टर्म में अपने पास में एक दूसरे बॉडी से कोई दूसरी बॉडी के साथ में या कोई सराउंडिंग के साथ में इंटरेक्शन में रहते हैं, तो उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो वो चीज़ की अपने आज स्टडी करेंगे। तो सर क्या होता है जब किसके साथ इंटरेक्शन होती है? कोई भी दो जोर बोलो। कोई भी दो बॉडी के अंदर, जैसे कि अपने पास में ए बॉडी ये है और ये बी बॉडी है, तो ए और बी बॉडी के अंदर अपने पास में इंटरेक्शन होगा, मतलब यहाँ से एनर्जी या तो इस साइड जाएगी या फिर एनर्जी इस साइड जाएगी, कोई भी फॉर्म में एनर्जी जाए तो उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। उस चीज को मतलब एनर्जी के ट्रांसफर को स्टडी करने को अपने बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो कोई भी दो बॉडी के साथ में सराउंडिंग पढ़ेंगे, अपने सराउंडिंग वगैरह क्या होता है, तो सारा कुछ एक ही चीज पढ़ेंगे। तो आप ना चैप्टर के नोट्स या तो साथ साथ बना लो, चाहे मैं वीडियो भेज दूंगा तो वीडियो से आप बना लेना, और इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा। सर हाँ जी बोलो। सर इस क्लास का ग्रुप अलग बनेगा? नहीं कोई ग्रुप नहीं, वही जीवन जी तो आप बने उसी में भेज दूंगा मैं। ठीक है, तो सर फिजिकल, हाँ फिजिकल केमिस्ट्री वही चैप्टर नाम लिख के भेज देंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा। ओके सर। और बाकी तो थर्मोडायनेमिक्स अपने पढ़ ही रहना, तो हिसाब से तो नोट्स साथ साथ बना लो, ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। मैं बोल देना रुक जाऊंगा वहां पे, है ना। बाकी सर ऐसे करना सर, आप ना सर पीडीएफ भी सेंड कर देना और ऐसे भी बना लेंगे सर, जिसका नहीं होगा सर वो पीडीएफ से देख लेगा। हाँ जी पीडीएफ सेंड कर देंगे, वीडियो सेंड कर देंगे, साथ में आपको सारे ऑप्शन है, कैसे भी बनाओ आप, जैसे आपका मन लगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये तो बात होगी थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। अब ये ना थर्मोडायनेमिक्स जो स्टडी करते हैं अपने एनर्जीज की, ये माइक्रो सिस्टम के लिए लागू नहीं होता, ये अपने पास मैक्रो सिस्टम के लिए लागू होगा। ठीक है, माइक्रो सिस्टम के लिए लागू, मतलब छोटे सिस्टम के लिए लागू नहीं हो सकता। जैसे कि अपने पास में क्या होगा, या तो कोई कंटेनर हो या कोई बॉक्स हो, है ना, या कोई चाय का कप हो ना, तो उन सिस्टम पे लागू होगा, ये मैक्रो सिस्टम है। मतलब या तो अपना कोई रूम हो, कोई अर्थ के सिस्टम अपना पूरा सिस्टम हो, एक पूरा मतलब बठिंडा पूरा अपना सिस्टम है ना, ऐसा कुछ ये मैक्रो सिस्टम है। माइक्रो सिस्टम होता है जैसे कोई एक छोटा एटम की बात करें, बहुत ज्यादा छोटा टीनी पार्टिकल अपने पास है, उन सिस्टम पे लागू नहीं होगा, क्योंकि वहां पे एनर्जी का चेंजेस देखना अपने लिए थोड़ा सा कहते हैं ना सही सा नहीं है, क्योंकि वहां पे देखने के लिए इक्विपमेंट बहुत ज्यादा अपने को प्रिसाइज वाले इक्विपमेंट चाहिए, तो वो होता नहीं है एक्चुअली में, तो इतना जल्दी से बता नहीं सकते, और एनर्जी का चेंजेस बहुत कम होता है, तो इसलिए वहां पे अपने स्टडी नहीं कर पाते। थोड़ा सा बड़ा सिस्टम हो तो वहां पे इजीली अपने जैसे कि 1 जूल एनर्जी चेंज हुई, 2 जूल एनर्जी चेंज हुई, तो बस फाइंड कर सकते हैं, इसलिए वहां पे अपने स्टडी करते हैं। तो ये मैक्रो सिस्टम के लिए लागू होता है, माइक्रो के लिए लागू नहीं होता। ठीक है, अब ये तो बात होगी, चलो ठीक है बड़ा सिस्टम के लिए लागू होता है, पर सिस्टम होता क्या है। तो देखो सिस्टम अपने पास में क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखो। एनी पार्ट of universe which is selected for thermodynamic सिस्टम की डेफिनेशन सिस्टम की है थर्मोडायनेमिक स्टडीज। ठीक है, जो भी अपने पास में कोई भी एक पार्ट लिया यूनिवर्स का, पूरी यूनिवर्स में कोई भी एक छोटा पार्ट ले लो, बड़ा ले लो, कितना ही बड़ा ले लो, कुछ भी ना, कोई भी एक पार्ट लिया, उसको सिलेक्ट किया, उस पर थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए, थर्मोडायनेमिक स्टडी मतलब उस पर कितना हीट का एक्सचेंज हो रहा है, कितना लॉस कर रहा है, कितना गेन कर रहा है ना, वो सारा कुछ अपने उस पर स्टडी करेंगे, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे। सॉरी थर्मोडायनेमिक्स को उसको अपने क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। ठीक है जी, समझ गए सिस्टम क्या होता है। जैसे कि आपके पास एक मोबाइल है, आपने देखा कि मोबाइल में वो गर्म हो गया, हीट दे रहा बाहर ना, अपना हाथ गर्म कर दिया हीट से ना, तो
अपने पास मोबाइल क्या मेरा सिस्टम है, उसके अलावा जो भी पार्ट रह जाएगा, मोबाइल के अलावा जो भी पार्ट रह जाएगा उसको अपने क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। तो सराउंडिंग क्या होता है, ऑल द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। सिस्टम के अलावा जो भी रह गया उसको अपने क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। तो सराउंडिंग अपने पास में क्या होता है, जैसे कि मोबाइल का एग्जांपल लिया था अपने, मोबाइल अपने पास में क्या सिस्टम है, उसके अलावा बाहर उसका रूम हो गया, अपना पूरा अर्थ हो गया या पूरा यूनिवर्स हो गया ना, वो सारा क्या आता है, सराउंडिंग में आता है। ठीक है, ए टू जेड सब चीज सराउंडिंग में आएगी। ओनली मोबाइल को ही अपने देखने, तो जिस चीज को स्टडी करते हैं कि कहाँ से हीट बाहर आ रही है, कहाँ से हीट वो गेन कर रहा है ना, जो भी चीज अपने पास में होता है, जिस चीज को स्टडी करें वो अपने पास सिस्टम है, उसके बचा हुआ पार्ट सारा क्या है, सराउंडिंग। समझ गए जी सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है? यस सर। यस सर। बढ़िया, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, पहला ओपन सिस्टम। पहला क्या अपने पास में, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी इज पॉसिबल। जिस सिस्टम के अंदर मास भी एक्सचेंज हो उसका और एनर्जी भी एक्सचेंज हो उसके, उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। फॉर एग्जांपल जैसे कि अपने पास में कोई कंटेनर था, है ना, कोई कंटेनर था, कंटेनर के अंदर अपन ने क्या कर दिया, वाटर डाला, ठीक है, और वाटर को मैं हीट कर रहा हूँ नीचे से, मतलब उसको गैस पे रख दिया, अपन गैस पे हीट हो रहा है वो, तो हीट कर रहा हूँ, तो हीट करने पे क्या होगा कि यहाँ से वाटर वेपराइज हो जाएगा, वेपराइज होकर गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो कहाँ चला, बाहर चला जाएगा, है ना, कहाँ पे चला जाएगा, यस सर। बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब जो वाटर का मास था वो एक्सचेंज हो रहा है, मतलब यहाँ से अंदर से बाहर जा रहा है, सिस्टम से बाहर जा रहा है ना अपने पास मास उसका, क्योंकि जो कंटेनर है वो अपने पास सिस्टम है, उसके अलावा जो भी पार्ट बचा वो सारा क्या है, सराउंडिंग है। तो जो मास है वो सिस्टम से सराउंडिंग कर दो सर। हाँ जी, रिपीट करता हूँ। तो देखो अपने पास में ये जैसे वाटर था, हाँ जी वो सारा कुछ बताएंगे, मास कांस्टेंट होगा, तो आगे वाला एग्जांपल वही है। तो जैसे कि यहाँ पे अपने पास में क्या था, वाटर था, वाटर को मैं हीट कर रहा हूँ, हीट करने से मेरे पास में क्या होगा, जैसे ये जो है इसको तो अपने क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे, मतलब जो कंटेनर है, कंटेनर को अपने क्या बोलेंगे, कंटेनर के अंदर जो वाटर वगैरह सब कुछ सिस्टम है। उसके अलावा जो बाहर वाला पार्ट है, जैसे यहाँ वाला ये सारा पार्ट अपने पास किस में आएगा, सराउंडिंग में आएगा। तो यहाँ से जो वाटर है वो वाटर क्या आएगा, बाहर आएगा, बाहर आने का मतलब क्या है, कहाँ पे है, सराउंडिंग में आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो वाटर है उसका मास एक्सचेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ, सिस्टम से लेके सराउंडिंग तक। तो जहां पे मास एक्सचेंज होता है और एनर्जी भी एक्सचेंज होगी, इसको कंटेनर को अगर अपने हाथ में आके देखेंगे तो कंटेनर क्या होगा, गर्म होगा ना, इसका मतलब वो एनर्जी बाहर की तरफ दे रहा है कंटेनर, अंदर से बाहर की तरफ, है ना, बाहर आ रही होगी ना एनर्जी अपने पास में। यस सर। तो यहाँ पे मास का भी एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, मतलब ओपन है, यहाँ पे मास भी बाहर आ जा सकता है, एनर्जी भी बाहर आ जा सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम बोलेंगे। समझ गए जी, चले आगे। यस सर। बढ़िया। यस सर। सेकंड अपने पास में क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या होता है, मास कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड बट एनर्जी कैन। ठीक है, मास एक्सचेंज नहीं हो सकता बट एनर्जी अपने पास में एक्सचेंज हो सकता है। इसका एग्जांपल आप ऐसे मानो, जैसे कि अपने पास में वही कंटेनर था सेम पहले वाले, अब इस कंटेनर पे क्या रख दिया मैंने, प्लेट रख दिया, ऐसे इस कंटेनर पे क्या रख दिया, एक प्लेट रख दिया, तो इसके अंदर वाटर था अपने पास में, इसके अंदर क्या था, वाटर था। अब मैं इसको हीट कर रहा हूँ, अब मैं इसको हीट कर रहा हूँ, तो हीट करने पे मेरे पास में क्या होगा, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद जैसे कि यहाँ पे मान लो ये वेपर आ गया, ये वेपर में कन्वर्ट हुआ, लेकिन वो वेपर बाहर नहीं आ पाएगी क्योंकि ऊपर से तो क्लोज है,
ऊपर से तो क्या है, क्लोज है, तो मास बाहर नहीं आ पाएगा। इसका मतलब मास का एक्सचेंज नहीं होगा, वो वापस वेपर क्या हो जाएगी, प्रेशर बढ़ने पे वापस ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती है और नीचे आ जाती है। आपने देखा होगा जो अपने पास जो प्लेट होती है, प्लेट के ऊपर ड्रॉपलेट्स आ जाती है ना, तो ड्रॉपलेट्स अपने पास में क्यों आती है, क्योंकि वो प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसी वजह से अपने पास देखो यहाँ पे क्या हुआ कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मास बाहर चला गया, बाहर तो गया नहीं, वापस उसी में आ गया। तो मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा, ओनली हीट का एक्सचेंज हो रहा है। कंटेनर तो अभी भी गर्म है, कंटेनर तो अभी भी गर्म हो गया और अपने को फील हो रहा है बाहर की गर्म होते, ओनली एनर्जी का चेंज हो रहा है, मास का चेंज नहीं हो रहा। तो इसलिए इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम बोलेंगे। समझ गए जी? यस सर। जैसे कि अपने पास प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में अपने पास में एनर्जी बाहर आ जाती है पर मास बाहर नहीं आता, है ना। कौन सी एनर्जी बाहर आती है? कोई भी फॉर्म में, जैसे टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट बाहर आएगी, या फिर कोई भी अलग कोई भी अपने पास में सिस्टम, और कोई सिस्टम तो आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे भी ना, तो वो अपने पास क्लोज सिस्टम। थर्ड देखते हैं, 3 टाइप के अपने पास सिस्टम होते हैं। थर्ड अपने पास में है, हेलो हाँ जी बोलो बोलो। सर, ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों ही बाहर आ जाते हैं सर? दोनों? हाँ जी, ओपन सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों का ही अपने पास में एक्सचेंज होता है, या तो बाहर आ सकते हैं, आप अंदर जा सकते हैं, जैसे भी है ना, सिस्टम पे डिपेंड करता है वो तो। और क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी का एक्सचेंज होगा, मास का एक्सचेंज नहीं होगा। और आगे अपने पास में तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, नाइदर मास। सर ये ना क्लोज सिस्टम के लास्ट, क्लोज सिस्टम सर सही समझ नहीं आया सर, एक बार रिपीट करना। हाँ जी देखो, क्लोज सिस्टम अपने पास में क्या था, यहाँ से जो वाटर था वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज हुआ, लेकिन बाहर तो नहीं आया वाटर, मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते ना वाटर यहाँ पे सराउंडिंग में आ गया, ये तो नहीं हुआ। तो ये नहीं हुआ तो इसका मतलब वाटर तो उसी के अंदर रह रहा है, तो मास का तो एक्सचेंज नहीं हो रहा, पर अपने पास में एनर्जी तो बाहर आ रही है, उसको हीट कर रहे हैं, तो अपने कंटेनर गर्म हो, कंटेनर गर्म हो तो उसको अपने टच करेंगे तो अपने को फील होगा कि वो गर्म है, तो इसका मतलब एनर्जी का तो ट्रांसफर हो ही रहा है, अपने तक एनर्जी तक आ रही है, तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, पर अपने पास में मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा, इसलिए वो क्लोज सिस्टम है। ठीक है, यस सर। आगे देखो तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल लिख लो इसका, थर्मस। थर्मस अपने पास में क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है, लगभग आइसोलेटेड बोल सकते हैं इसको अपने, जैसे कि नॉर्मल एक वही कप में अपने पास में चाय है ना, कप में चाय है, तो कप की चाय अपने पास में 10 मिनट में ठंडी हो जाती है, जबकि वही एक थर्मस के अंदर अपने पास में ऐसा कुछ थर्मस मान लो, ये कुछ थर्मस है, थर्मस के अंदर चाय है, उसको 4-5 घंटे तक अपने पास वो ठंडी नहीं होगी, है ना। तो वो क्या होगा, आइसोलेटेड हो गया। आइसोलेटेड का मतलब ना ही वहां पे हीट का एक्सचेंज हो रहा है, ना ही मास, एक तो वो क्लोज है, क्लोज है तो इसका मतलब मास तो वैसे भी एक्सचेंज नहीं होगा, और वहां पे हीट का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसलिए उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। मतलब बिल्कुल आइसोलेटेड क्या बोलते हैं, किसी को आइसोलेट करना क्या होता है कि सभी से हटा के अलग कर देना, वही सेम चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे जो भी एक्सचेंज हो रहा था उस सारे एक्सचेंज को रोक देंगे अपने, तो वो क्या होगा, चीज मतलब एक तरह से दुनिया से हट गई ना वो चीज, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेट हो गया। तो वही आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है अपने पास में, जहां पे कोई भी एनर्जी का चेंज नहीं होगा, ना ही मास का चेंज होगा, उसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। समझ गए जी? सर जो आइसोलेटेड गैस होती है हाँ जी, सर, वो कौन सी होती है, वो भी यही होती है? वो जैसे कि अपने पास में H2 गैस है, H2 गैस को अपने और हीट दी तो ये H और H में कन्वर्ट हो गया, तो एक एटम अलग हो गया ना, आइसोलेटेड गैसियस एटम बोलते हैं अपन। नहीं सर, इसमें भी ऐसा होता है कि एनर्जी नहीं, एनर्जी या फिर मास एक्सचेंज नहीं होते? नहीं नहीं यार, हर चीज को थोड़ा, आइसोलेट का मीनिंग ये होता है कि उसको अलग करना, तो यहाँ पे ना एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना मास का ट्रांसफर हो रहा है, तो वो एक तरह से मतलब दुनियादारी से हट गया ना, कोई चीज का एक्सचेंज ही नहीं हो रहा दुनिया से उसका। ठीक है सर यस सर। हाँ जी, सर बोलो बोलो। सर जो सेकंड कप है वो कवर किया हुआ है? सेकंड कप कहाँ पे है? सर ये 4 से 5 और तक आर वाला। थर्मस कह रहे हैं। हाँ थर्मस है वो, तो थर्मस तो अपने पास कवर ही होता है, ऐसे ढक्कन ढुक्कन लगा के उसमें। तेरे की ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है यार। सर कोई और एग्जांपल बता दो। ओके सर। और कोई एग्जांपल? बस मेन तो थर्मस ही है, थर्मस को तोड़ के देख लेना, आगे बात करेंगे अपने बाउंड्री वगैरह के उसके आज।
ठीक है, थर्मस अपने पास में होता ही है। बाकी इसके अलावा कोई भी थर्माकोल लगाया हुआ जहाँ पे बाउंड्री में, वो सारे ही अपने पास में हीट एक्सचेंज नहीं करते। वैसे तो आप आगे पढ़ोगे बहुत मतलब इंजीनियरिंग वगैरह में, तो वहाँ से आपको तो पता चल जाएगा। सर जैसे प्रेशर कुकर होगा, अगर हम उसकी स्टीम ना निकाले तो भी वो गर्म होगा, जो उसके अंदर सब्सटेंस हाँ होगा। वो तो गर्म, वो तभी तो उसको क्लोज सिस्टम बोलते हैं ना, कि वहां से अपने पास में क्या होगा, कंटेनर तो गर्म हो ही रहा है, कंटेनर अपने पास में हीट एक्सचेंज कर रहे हैं बाहर के साथ में, पर मास बाहर नहीं आ रहा, तो वो अपने पास में क्लोज सिस्टम हो गया। ठीक है, ओके सर। आगे देखो, ये तो बात होगी सिस्टम की, सिस्टम क्या होता है, और सराउंडिंग की बात कर लिया अपने कि सिस्टम के अलावा जो भी पार्ट होगा यूनिवर्स का, उसको अपने क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। तो इन दोनों के बीच में ना एक चीज और आती है जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है, उसको बोलते हैं अपने बाउंड्री। उसको अपने क्या बोलते हैं, बाउंड्री। तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करती है उसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री। तो बाउंड्री की डेफिनेशन, एनीथिंग which separate the system with its surrounding ठीक है, एनीथिंग विच सेपरेट द सिस्टम विद इट्स सराउंडिंग, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करती है उसको अपने क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। अब देखो बाउंड्री क्या होती है, इट कैन बी रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, तो बाउंड्री अपने पास में रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी बाउंड्री भी हो सकती है। कैसे कैसे, रियल तो आपको पता ही है, मतलब जैसे कि कोई भी कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर बाहर ऐसे बाउंड्री लगा रखी है, वो तो रियल तो आपको पता ही है ना। इमेजिनरी कैसे हो सकती है, उस चीज को समझो। जैसे कि अपने पास में वही चाय का कप लेते हैं अपने, चाय तो सारे पीते हो ना, या दूध पीते होंगे या कॉफी, जो भी आपको अच्छा लगता है। कोई मेरी तरह पतला होना चाहता है तो ग्रीन टी पीता होगा, है ना। तो जैसे कि चाय है, तो चाय का कप है, तो चाय के कप में अगर अपने पास में देखें कि ये फुल गर्म है चाय का कप, तो इसमें से देखें हीट कहाँ से बाहर आ रही है, तो अपने क्या बोलेंगे, हीट कहाँ से बाहर आएगी, यहाँ से ही बाहर आएगी हीट अपने पास में, जो ऊपर उसके ये ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली लेयर होगी जो चाय की। हाँ जी बोलो, हाँ या ना। यस सर। हीट यहीं से बाहर आएगी ना। यस तो सर। यहाँ पे कोई मेटल की बाउंड्री या कोई प्लास्टिक की ऐसा कुछ बाउंड्री तो लगी हुई है नहीं, लेकिन अपने फिर भी क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि हीट यहाँ से बाहर आ रही है, मतलब यहाँ तक आके अपना सिस्टम क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसके बाद बाउंड्री स्टार्ट हो रही है, जहां से हीट अपने को क्लियर कट अपने को दिखाई दे कि यहाँ से हीट बाहर आ रही है, उसी चीज को बोलते हैं कि बाउंड्री उसकी, है ना। अपने जैसे कि घर से बाहर जाते हैं तो अपने बोलते हैं यहाँ पे मेरा घर खत्म हो गया, यहाँ से बाहर आ गया, तो मतलब वो बाउंड्री है घर की, है ना। तो उसी टाइम में जहां से हीट बाहर आ रही है तो वहां पे अपने पास में क्या होगा, वो बाउंड्री होगी। तो इसमें यहाँ पे कोई भी चीज मेटल की लगी हुई नहीं है, या फिर कोई भी प्लास्टिक कोई भी चीज नहीं लगी हुई, फिर भी वो उसको अपने ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ से हीट बाहर आ रही है, तो वो क्या होगी, बाउंड्री होगी। तो उसको अपने बोलते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। समझ गए जी। यस सर। बढ़िया, शाबाश। आगे देखो, इसके अलावा कुछ और टाइप की बाउंड्री भी होती है। तो बाउंड्री होती है जो बेसिकली अपने पास में क्या होगा, सराउंडिंग का ही पार्ट होता है। बाउंड्री हमेशा क्या होगा, सराउंडिंग का ही पार्ट होता है हमेशा। सराउंडिंग अपने को कभी भी सिस्टम के साथ काउंट नहीं करना है, बाउंड्री को हमेशा सराउंडिंग के साथ ही काउंट करना है। मतलब सिस्टम सिर्फ अंदर वो जो है उसके अंदर वही है, मतलब जो चाय है ओनली वही सिस्टम अपना, जो उसका कप है वो अपने पास में सिस्टम नहीं है, कप सिर्फ ओनली बाउंड्री है। ठीक है, ओके सर। और इसके अलावा बाउंड्री अपने पास में फिक्स हो सकती है। फिक्स मतलब कोई भी मेटल की जिस बाउंड्री हो या अपना रूम हो, मतलब फिक्स है। हाँ जी, हाँ बाउंड्री को जस्ट अपने मानना है कि बाउंड्री है ना, उस हिसाब से। बाकी तो मेटल वाली तो दिखाई दे ही जाती है अपने को, है ना। जैसे मोबाइल के बाहर मेटल की बाउंड्री है, तो वो जहाँ पे मोबाइल खत्म हो रहा है मतलब, तो वो बाकी तो सारी चीज दिखाई दे जाता है अपने को। ओनली ये वाली इमेजिनरी वाली को अपने को एज्यूम करते हैं नॉर्मली, तो उसको इमेजिनरी बाउंड्री बोल देते हैं। तो बाउंड्री अपने पास फिक्स हो सकती है, रिजिड हो सकती है, हार्ड मतलब बाउंड्री हो सकती है अपने पास जैसे कि, और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल बाउंड्री कौन सी होती है, जैसे कि आप बैलून ले लो, क्या ले लो, बैलून। तो बैलून अपने पास में क्या होगी, फ्लेक्सिबल बाउंड्री होगी।
बैलून का आपको उसमें वाटर है या कुछ भी है तो उसकी शेप क्या होगी, चेंज होती रहती है, ऐसे नहीं कि एक फिक्स्ड शेप है, जैसा आपने उसको है ना करेंगे वैसे उसको चेंज। रबड़ बैंड ले लो है ना, कोई भी चीज, तो वो अपने पास में क्या होगी, फ्लेक्सिबल बाउंड्री होगी। ठीक है जी। इसके अलावा बाउंड्री अपने पास में मूवेबल हो सकती है, मूवेबल। तो मूवेबल नहीं, अपने देखो क्या कहेंगे कि जो हीट बाहर आ रही है या फिर कोई भी चीज अपनी कर रहे हैं तो वो वाटर या फिर अपने पास में जो चाय थी या फिर जो भी था उसमें से हीट बाहर आ रही है। ऐसे नहीं कि जो बार कप है या मिट्टी का जो भी कप है या फिर जिसका भी मेटल का जो कप है उससे हीट बाहर आ रही है, उससे में तो कोई चेंज नहीं है। वो हीट आई कहाँ से, वो हीट तो अपने पास में कहाँ से आ रही है, उसी से आ रही है। तो उसी को अपने क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। तो मूवेबल बाउंड्री भी अपने पास में होती है। मूवेबल कैसे होगी, जैसे कि अपने पास में कंटेनर लिया, इस कंटेनर में एक पिस्टन लगा दिया मैंने, ठीक है, ऐसा कोई मेटल का पिस्टन लगा दिया, देखा होगा पिस्टन आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। तो ये पिस्टन लगा दिया मैंने, तो पिस्टन क्या ऊपर नीचे दोनों साइड हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है अगर अंदर प्रेशर बढ़ गया, और बाहर भी नीचे भी आ सकता है अगर प्रेशर कम हो गया। तो वो प्रेशर वाली बात तो अपने आगे देखेंगे। तो ऐसे पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है, तो ये क्या मूव भी कर सकती है बाउंड्री अपने पास में, जैसे जैसी कंडीशंस आएंगे उस हिसाब से मूव कर रही है बाउंड्री। अगर अंदर जैसे अपने पास कोई ये मान लो कोई बॉक्स था, बॉक्स के ऊपर एक लूज है अपने पास में एक चीज ना, मतलब वो मूव कर सकता है। तो अंदर अगर आपने उसके अंदर ज्यादा वाटर फिल कर देंगे, ज्यादा वाटर फिल करने से वो पिस्टन ऊपर आ जाएगा, अगर उसके अंदर वाटर कम करेंगे तो पिस्टन नीचे चला जाएगा। तो वो सेम कंडीशन है। हाँ, जिससे हीट और मास आ रहे हैं उसी को अपने सिस्टम बोलते हैं। सही है, ठीक है। तो मूवेबल बाउंड्री आपके पास में कौन सी होगी, जैसे पिस्टन वगैरह ऐसा कुछ लगा हुआ तो सिस्टम में, तो वो मूवेबल बाउंड्री होगी। समझ गए जी। रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, फिक्स हो सकती है, रिजिड हो सकती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है, मूवेबल हो सकती है। इसके अलावा दो टाइप की बाउंड्री और अपने ध्यान में होती है, मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं वो देखो, ये एक होती है डायाथर्मिक बाउंड्री, डायाथर्मिक बाउंड्री, एक होती है अपने पास में एडियाबेटिक बाउंड्री। अब देखो डायाथर्मिक बाउंड्री क्या होती है, हीट एक्सचेंज इज पॉसिबल, जिसमें हीट एक्सचेंज पॉसिबल होता है उसमें क्या बोलते हैं, डायाथर्मिक बाउंड्री बोलते हैं। हीट एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल, जिसमें हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता उसको अपने क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक बाउंड्री बोलते हैं। तो एडियाबेटिक का जरूर ध्यान रखिए, ये टर्म बार बार यूज हो गया आगे अपने चैप्टर में। एडियाबेटिक का मीनिंग होता है कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होना, किसी भी टाइप की कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, अपने एडियाबेटिक बाउंड्री बोलेंगे। ठीक है, मतलब एरिया कोई भी हीट, वैसे तो हीट का मीनिंग आपको बताऊंगा आगे क्या है। तो आगे देखो इनके एग्जांपल्स बताता हूं आपको। जैसे कि अपने पास में ऐसे कुछ बॉक्स था, यहाँ पे कोई मेटल की बाउंड्री लगा रही है अपनों ने, ये क्या अपने पास में मेटल है, कोई भी मेटल की बाउंड्री लगा रही है, तो मेटल की बाउंड्री जो भी होगी अपने पास में वो क्या होगी, डायाथर्मिक बाउंड्री होगी। ये क्या होगी, डायाथर्मिक। तो यहाँ पे मेटल में तो हीट एक्सचेंज हो सकता है, मतलब मेटल में अपने उसको अगर कुछ अंदर कंटेनर ऐसा कुछ है जो जिसमें हीट ज्यादा है तो अपने को बाहर ऐसा फील होता है ना वो गर्म है, या फिर कोई अंदर चीज ठंडी है तो बाहर भी ऐसा फील होगा कि ठंडा है अंदर से, है ना। तो यहाँ पे तो हीट एक्सचेंज हो सकती है मेटल के अंदर, लेकिन अपने पास में अगर वही ऐसा कुछ कंटेनर था, इस कंटेनर के बाहर यहाँ पे क्या लगा दूं मैं, थर्माकोल लगा दूं, और उसके बाद में कोई चीज लगाई हो, मतलब बीच में अपने पास में क्या लगाया हो, थर्माकोल लगाया हो, थर्माकोल। ठीक है, थर्माकोल आपने बस लगाया तो उसको क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक बाउंड्री बोलते हैं। तो एडियाबेटिक बाउंड्री में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता। तो आपका जो थर्मस था मैं बात कर रहा था, तो थर्मस को ना अगर कोई पुराना पड़ा हो, नया तो मत तोड़ना घर पे, नहीं तो थप्पड़ पड़ेंगे आपके। तो कोई पुराना थर्मस पड़ा हो तो उसको तोड़ के देखना, उसको तोड़ने से आपको पता चलेगा कि उसके अंदर ना एक येलो कलर का ना एक वो होता है, देखा है थर्माकोल है ना, तोड़ कर देखा होगा आपने। तो बोतल तोड़ के देखी है।
हाँ सर बोतल तोड़ के देखिए। बोतल तोड़ के देख लो, कुछ भी है ना। तो उसमें क्या होगा, वहां पे येलो कलर का ना एक थर्माकोल सा लगा होता है, जिसकी वजह से वो हीट को रेजिस्ट करता है, हीट को एक्सचेंज नहीं होने देता, तो इसलिए उसको बोलते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री, जहां पे हीट एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है जी, समझ गए? Yes, sir. बढ़िया। Yes. हाँ जी, क्या बस। तो थर्माकोल अपने को रेजिस्ट करता है, हीट को एक्सचेंज नहीं होने देता। आगे देखो, हीट। अब देखते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं कि ताकि आगे आप ये टर्म्स आएंगे तो आपको ध्यान में रहे कि इनका मीनिंग क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग में एक बार पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आगे मीनिंग इनका ध्यान रहे कि ये टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। तो इसलिए अपने थोड़ा स्टडी कर रहे हैं आज इनको। तो देखो हीट आगे क्या होती है अपने पास में। जैसे कि एक ब्लॉक है मेरे पास में, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। कोई भी ए बॉडी थी या फिर ब्लॉक था अपने पास में, इसका टेम्परेचर क्या 100 डिग्री सेल्सियस। एक ब्लॉक ये है मेरे पास है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ये बी ब्लॉक मान लो। तो ये बताओ हीट एक्सचेंज कहां से कहां होगी, ए से बी होगी या बी से ए होगी? अगर इन दोनों को कनेक्ट करता हूं तो सर ए से बी। ए से बी अपने पास में हीट एक्सचेंज होगी। तो देखो सॉरी, ए से बी अपने पास एनर्जी एक्सचेंज होगी, है ना। तो एनर्जी एक्सचेंज होगी, तो इसका मीनिंग हीट की डेफिनेशन क्या आती है? इट इज द मोड ऑफ, इट इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो भी एनर्जी ट्रांसफर होगी अपने पास में, उसी को अपने क्या बोलेंगे, हीट बोलेंगे। ठीक है जी, समझ गए? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो भी एनर्जी ट्रांसफर होगी उसको क्या बोलेंगे, हीट बोलेंगे। अब देखो ये चीज अपन ने कब बताई कि टेम्परेचर यहाँ पे हीट यहाँ से लेके यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होगी, कब बताई? जब अपने पास में एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरी कोई बॉडी आई, तभी बता सकते हैं, है ना। अगर मैं एक सिंगल बॉडी, हाँ हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, है ना। अगर मेरे पास में कोई सिंगल एक बॉडी हो, जैसे ए मान लो, ए बॉडी थी ओनली, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, और पूछा इसकी हीट कितनी है, तो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक इसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरी बॉडी नहीं आई, इसका मान लो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ज्यादा हीट अपने पास में ट्रांसफर होगी। यहाँ पे 25 है तो कम होगी, अगर 50 होता तो उससे भी कम होगी ना। तो वो डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो एटलीस्ट अपने पास में दो बॉडी तो होनी चाहिए, या फिर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बता सकते हैं। जैसे कोई सिस्टम है तो ये बाहर कितनी हीट दे रहा है, तो उसके हिसाब से बता सकते हैं। तो किसी ना किसी चीज के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, इंडिविजुअली एक चीज का नहीं बता सकते अपने। तो इस चीज को आप ऐसे लिखो, हीट इज नॉट क्वांटिटी, इट इज द phenomena of energy transfer due to the temperature difference। ठीक है, हीट अपने पास में क्वांटिटी नहीं है, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं बता सकते इसकी अपनी। ये अपने पास में क्या फिनोमिना है, जो एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू दी टेम्परेचर डिफरेंस। हाँ जी, हीट हमेशा हाई टू लो ही जाएगी, लो टू हाई तो जाएगा नहीं कोई चीज, हाई टू लो ही जाता है हमेशा। तो हीट हमेशा कहां से जाएगा, हाई टू लो। समझ गए जी? Yes, sir. बढ़िया, शाबाश। आगे चलते हैं। ये तो बात हो, हाँ जी करो नोट जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो हो गया सर 2 मिनट। हाँ, सर हो गया। बढ़िया, आगे चलते हैं।
हाँ जी, पीडीएफ सेंड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वो आपके ग्रुप में। तो आगे चलो, आगे आते हैं वर्क पे। वर्क क्या होता है? वर्क होता है, इट इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एक्सेप्ट हीट। ठीक है, एक्सेप्ट हीट मतलब ये भी क्या है, एनर्जी ट्रांसफर ही है। मतलब वर्क भी अपने पास में क्या होता है, एनर्जी ही होती है एक तरह से। एक्सेप्ट हीट मतलब हीट होता है ओनली टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, उसके अलावा किसी भी फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो उसको अपने क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। किसी भी फॉर्म में कैसे, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर हो, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो, केमिकल एनर्जी ट्रांसफर हो, मतलब किसी भी फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो उसको अपने क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। समझ गए जी? ओके सर। और ये भी अपने पास में क्या होता है, वर्क आल्सो नॉट दी क्वांटिटी। मतलब इसी को भी किसकी रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, जैसे कि मान लो अपनी बॉडी, मान लो जैसे कि कोई भी एक पर्सन है, तो कोई भी एक पर्सन कितना वर्क करेगा वो तो सामने वर्क पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मान लो एक कार खींचनी है या एक साइकिल खींचनी है, तो डिपेंड करता है कि एक साइकिल खींचनी है, कार खींचनी है। कार खींचनी तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, साइकिल खींचने पे कम वर्क करना पड़ेगा ना किसी बंदे को। तो वही सेम चीज है, वो तो सामने वाली चीज पे डिपेंड करता है कि कितना वर्क होगा। तो किसी चीज के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, इंडिविजुअली अपने नहीं बता सकते कि इससे ये इतना वर्क कर सकता है। ठीक है, तो वर्क आल्सो नॉट दी क्वांटिटी, ये खुद भी क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लो आप इस टाइप के कुछ, जैसे कि पहला पॉइंट, हीट एंड वर्क आर नॉट दी क्वांटिटीज। दूसरा, these are the process of mode of energy exchange. These are the process or mode energy exchange. तीसरा, these are measurable only when there is some process involved। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कोई प्रोसेस हो रहा होगा तभी अपने इनको मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इंडिविजुअल एक का मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया, इसको आप नोट कर लो, फिर Yes, आगे चलते हैं sir. अपने। बढ़िया, शाबाश। हो गया सर। हो गया, आगे चलें। Yes, sir. यस सर। आगे देखो, आगे देखो, स्टेट वेरिएबल।
हाँ जी, वो आप जैसे भी कर लो, न्यू कॉपी लगा लो, चाहे उसी कॉपी के अंदर कुछ पेज छोड़ के लगा लो, जैसे भी आपको सेट लगे ना। मतलब हाफ वो छोड़ दिए तो आपके बाद में कुछ स्टार्ट कर दो, ऐसे जो भी आपको लगे उस हिसाब से नोट्स बना लो। नोट्स बनाने अपने को पढ़ने हैं, दिखाना थोड़ी किसी को, कहीं मर्जी बनाओ। सर ऐसे कॉपियाँ सर कॉपीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। एक ही कॉपी बना लो, पीछे से स्टार्ट कर दो बनाना, क्या दिक्कत है। देखो नोट्स का सिंपल सा फंडा बताता हूँ। नोट्स ना खुद के लिए होते हैं, किसी को दिखाने तो नहीं आपको। तो बस इतना है कि ऐसे, बस इतना कि नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि खुद तो पढ़ोगे ही, मतलब खुद को पढ़ने के लिए एटलीस्ट नोट्स हो आपके पास में, वो चाहे कैसी राइटिंग में हो, चाहे कहीं भी लिखे हो, कैसे भी हो, कितने गंदे हो कितने बढ़िया हो, जो आपको मन करे। हाँ जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो नोट्स उसके हिसाब से अपने जिसको आप कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से बना लो, लेकिन बनाने जरूर है नोट्स ना, बनाने कंपलसरी है। सर उसकी तो नहीं वीडियोस हैं किसकी? एटॉमिक स्ट्रक्चर की, उसकी तो पहले वाली होंगी ना। हाँ उसकी तो पहले वाली है ना, बाकी तो पूरा पढ़ा दिया था फिर वापस से। ओके सर। तो स्टेट वेरिएबल देखो, हाँ जी उसका आगे कर लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर के आगे वहाँ पे सही है। स्टेट वेरिएबल अपने पास में क्या होता है, इसके पहले डेफिनेशन लिख लो फिर आपको बताता हूँ। स्टेट ऑफ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड by certain measurable properties these properties are called state variable। अब जैसे कि ये मानो अपने पास में कोई भी एक प्रॉपर्टी है, मान लो प्रेशर है ना, मान लो अपने पास प्रेशर है, तो कोई एक कंटेनर ये था, मतलब पिस्टन लगा हुआ यहाँ पे, एक कंटेनर अपने पास में ये था, तो अपने क्या बताएंगे, इसका प्रेशर जैसे 1 atm है, इसका प्रेशर 2 atm है। तो जो प्रेशर है, प्रेशर की वैल्यू से अपने ये बता सकते हैं कि ये अपने पास इस स्टेट में है 1 atm वाली प्रेशर की स्टेट में, ये अपने पास 2 atm की प्रेशर की स्टेट में है ना। जो उसके स्टेट को डिफाइन करता हो वो क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल होते हैं। मतलब वेरिएबल्स का मीनिंग कोई भी अपना प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, जो उसकी स्टेट को डिफाइन करता हो, हाँ ये इस फॉर्म में है इस टाइम, तो वो क्या हो गया अपने पास में स्टेट वेरिएबल होते हैं। समझ गए जी? यस सर। रिपीट कर रहे सर। हाँ जी, रिपीट करता हूँ। देखो स्टेट वेरिएबल अपने पास में क्या होता है, जैसे कि कोई अपने पास में किस फॉर्म में है, जैसे मैं यहाँ पे मान लो कहीं पे खड़ा हूँ ना, तो कहाँ पे खड़ा हूँ, तो वो जैसे कि मेरी पोजीशन क्या है खड़े होने की, मेरे हाथ में क्या है ना, तो वो जो चीज मेरे हाथ में, जैसे कि मान लो वॉच पहनी है, या फिर कहाँ पे बाइक लेके खड़ा हूँ या गाड़ी पे खड़ा हूँ ना, तो कैसे आपसे खड़ा हूँ, तो वो सारी चीजें मेरे पास में क्या है, वो सारे वेरिएबल्स हैं। जैसे कि गाड़ी है मेरे पास में, कोई वो गाड़ी वेरिएबल है, हाथ में वॉच है, कैप पहन रखी है मैंने, वो सारे वेरिएबल्स है, तो वो मेरी स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं कि वहां पे मैं ही हूँ। तो वही सेम चीज, जैसे कि अपने पास प्रेशर क्या है कंटेनर का, उसका वॉल्यूम क्या है, उसकी एनर्जीज क्या है, इंटरनल एनर्जी वगैरह, तो वो सारी चीज उसको क्या डिफाइन करेगी, उसके स्टेट को डिफाइन करेगी, तो वो क्या होगा, स्टेट वेरिएबल होंगे। हाँ जी, जैसे प्रेशर हो जो होगा वो अपने पास स्टेट वेरिएबल 1 atm। समझ गए जी? सर हमें से हाँ जी बोलो क्या? आइडेंटिटी भी कह सकते हैं सर। आइडेंटिटी मतलब कहना थोड़ा सा अलग है, मतलब आइडेंटिटी तो पर्सन के लिए कहते हैं ना, यहाँ पे वेरिएबल सिस्टम पढ़ रहे हैं, सिस्टम वो तो एग्जांपल्स देता हूँ मैं वैसे, थोड़ा आपको समझ में आ जाए इसलिए, ठीक है। ओके। ये तो थोड़ा साइंटिफिक ही कहना पड़ेगा ना थोड़ा सा, तभी सही लगेगा। तो एग्जांपल सीख लो इसके। यस। प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, जैसे कि क्या टेम्परेचर है उसका, इंटरनल एनर्जी होगी अपने पास में, ये इंटरनल एनर्जी वगैरह पढ़ेंगे आगे अपने, ना टेंशन लो, सारे एक एक टर्म बताएंगे आपको, और एक्सेट्रा। तो ये सारे अपने पास में क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल होते हैं। समझ गए स्टेट वेरिएबल का मीनिंग क्या है? सर इसमें आधे से ज्यादा टर्म तो सर फिजिक्स की है ना, कि सर ये फिजिक्स में भी है चैप्टर? ये चैप्टर फिजिक्स में भी है, तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। ये चैप्टर ना बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब ऐसे मान लो कि जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो जेई में जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो 25 में से 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर के मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो नीट में 45 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 3-4 क्वेश्चन इस चैप्टर के मिल जाएंगे। जैसे आपको लास्ट टाइम बताता हूँ, लास्ट टाइम 2019 में
जेई का जो एग्जाम था शायद जनवरी अटेम्प्ट था जेई का सेकंड का थर्ड, उस एग्जाम में इसके टोटल 7 क्वेश्चन आए थे, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के, एक 3 क्वेश्चन फिजिक्स में 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, तो टोटल 7 क्वेश्चन आए थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में। और दोनों जगह चैप्टर सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है फर्स्ट लॉ में, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस तो है ही है, वो पढ़ेंगे अपने आगे, ठीक है। सेम है सर। नहीं पूरा सेम नहीं है ऐसे तो, ये वो छोटा सा एक डिफरेंस आता है उस चैप्टर, छोटा सा डिफरेंस की वजह से ना है डिफरेंस इतना, माइनस प्लस का ही डिफरेंस है, पर उस माइनस प्लस के चक्कर में ना पूरा चैप्टर चेंज हो जाता है, तो इसलिए वो छोटा सा कराओगे? नहीं आगे पढ़ेंगे अपने, ठीक है। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे से इस चैप्टर को करना, मैं एकदम पूरा बारीकी से पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी छोटा सा डाउट लगे ना, पूछ लेना, शर्माना मत, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर क्या कहेंगे, मैं कुछ नहीं कहता वैसे, पर ऐसे नहीं कहता भी नहीं, जिस दिन कहूंगा उस दिन अच्छे से कहूंगा, ठीक है। पर शर्माना मत ना, पूछ लेना। ओके सर। पढ़ाई में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए अपने, बस पढ़ाई ओके सबसे सर। उसके बाद पढ़ते हैं, ये तो अपने पास में क्या हो गया, स्टेट वेरिएबल हो गए। यस सर। तो वर्क और जो हीट होते हैं अपने पास, वो स्टेट वेरिएबल्स नहीं होते हैं, मतलब उनको अपने, चलो उनकी बात बाद में करेंगे, इनको छोड़ेगा। उसके बाद बढ़ते आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल इनटू 2 कैटेगरी। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल के 2 टाइप्स होते हैं अपने पास में। पहला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा अपने पास में इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो डाउट्स बहुत आते हैं, तो अपने जो मेन डाउट्स होते हैं वो तो मैं डाउट्स क्लियर करता हूँ, चलता ही हूँ, बाकी धीरे धीरे आपके आगे पढ़ेंगे तो अपने हिसाब से धीरे धीरे होते रहते हैं कई डाउट्स छोटे मोटे। तो वैसे मेन ऐसा नहीं हो कि एक डाउट के चक्कर में आगे कोई समझ ही नहीं आ रहा अपना, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए आपको ना। टाइमिंग थोड़ा जल्दी नहीं हो सकती क्योंकि उससे पहले ना मेरी लगातार क्लासेस हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है अभी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल इनटू 2 कैटेगरी। तो पहला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा अपने पास होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले लिखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपने पास में क्या होती है, तो इसमें डेफिनेशन लिखो ऐसे, प्रॉपर्टीज depend on the size of the sample or amount of substance, ठीक है। हाँ जी टाइमिंग सही है। तो प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ दिस सैंपल और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब जैसे कि अपने पास में डिपेंड करता है कि क्या साइज कितना उसका या फिर अमाउंट कितनी है। जैसे कि मास हो गया, मतलब 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है, तो कितना उसकी अमाउंट है, कितना वॉल्यूम है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, तो उस चीज पे जो डिपेंड करती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। बैक पेज ये लो, ओके सर। ठीक है। तो आपको डेफिनेशन से पहले ऐसे समझो, आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे कि यहाँ पे ये है एक कंटेनर है, एक कंटेनर में कोई लिक्विड है, उस लिक्विड की डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। उस कंटेनर में लिक्विड की डेंसिटी क्या है, 1 ग्राम पर ml, और उसका वॉल्यूम क्या है, 10 लीटर है, ठीक है। उसका वॉल्यूम क्या है, 10 लीटर है। वैसे ही एक और कंटेनर है मेरे पास में, सेम कंटेनर, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, 1 ग्राम पर ml है, या 1 ग्राम पर लीटर कर लो, आगे लीटर से लीटर अपने कैंसिल कर देंगे। तो 1 ग्राम पर लीटर है, और यहाँ पे भी 1 ग्राम पर लीटर है, और इसका वॉल्यूम भी क्या है, 10 लीटर है, ठीक है। अब इन दोनों कंटेनर को मैंने एक बड़ी बकेट में डाला, ऐसी कोई बड़ी बकेट है, दोनों कंटेनर को इसमें खाली कर दिया, ये भी और ये भी। तो इस कंटेनर का वॉल्यूम बताओ कितना होगा, 20 लीटर। 20 लीटर वाटर होगा इसमें, जो भी मतलब लिक्विड था 20 लीटर। यस सर। और इसकी डेंसिटी क्या होगी,
2 ग्राम पर लीटर। नहीं, डेंसिटी उसकी इसकी 1 1 ग्राम ग्राम पर पर लीटर। लीटर डेंसिटी उतनी देगी। डेंसिटी उतनी क्यों रही? देखो अपने पास मान लो इसका मास था कुछ 10 ग्राम था मास था इसका, मतलब 1 लीटर में 1 ग्राम है तो 10 लीटर में कितना होगा 10 ग्राम होगा। इसका भी कितना होगा 10 ग्राम, तो टोटल मास कितना है 20 ग्राम आया, तो टोटल वॉल्यूम भी कितना हो गया 20 हो गया, 20 लीटर हो गया। तो डेंसिटी क्या रही 1 ही रही है अपने पास में, डेंसिटी अपने पास में चेंज नहीं हुई, अपने पास चेंज क्या हुआ वॉल्यूम चेंज हुआ। तो इसका मीनिंग जो एडिशन लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम क्या है एडिशन लॉ को फॉलो कर रहा है ना, वॉल्यूम क्या कर रहा है अपने पास में एडिशन लॉ को फॉलो कर रहा है ना, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो जो एडिशन लॉ को फॉलो करते हैं, एडिशन लॉ को जो फॉलो करते हैं तो उसको तो बोलते हैं अपने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, उसको अपने क्या बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करते, उसको अपने क्या बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उनको अपने क्या बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, इसका एग्जांपल क्या हो गया डेंसिटी। डेंसिटी अपने पास में क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि अपने पास में वॉल्यूम जो है वो क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। 1 ग्राम पर एमएल 1 ग्राम पर एमएल को ऐड किया, ऐड करने के बाद 1 ग्राम पर एमएल रहा, मतलब कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब एडिशनल लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। तो जो एडिशनल लॉ को फॉलो नहीं करते वो अपने पास में क्या होते हैं इंटेंसिव होते हैं, उनकी जैसे फॉर एग्जांपल डेंसिटी। तब अपने पास में ये लिख लो इसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन अब समझ में आ जाएगा आपको। प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द साइज, मतलब साइज पे डिपेंड करता हो कि दो चीज को मिक्स करने पे साइज बड़ा हो रहा हो या कम हो रहा हो ना, ऐसे कुछ, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो वो अपने पास में क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, हीट कैपेसिटी होगी। ठीक है, ये कुछ नई टर्म्स आएंगी, ये अपने आगे पढ़ेंगे, इसको अभी ज्यादा स्ट्रेस मत लेना आप। ये क्या आ गया ना, हीट कैपेसिटी होगी, इंटरनल एनर्जी होगी, प्रेशर नहीं होगा सर। हाँ जी प्रेशर भी अपने कह सकते हैं ना, तो वो अपने पास में, तो वो सारा अपने पास में क्या हो प्रेशर वैसे ऐड करने पे ऐसे नहीं प्रेशर तो नहीं रहेगा ना सर, डिपेंड करता है तो वॉल्यूम पे। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो फिर तो प्रेशर तो उतना ही रहेगा। सर जैसे इन दोनों का प्रेशर 1 atm है दोनों का, सर जब हम कंटेनर में इन दोनों को डालेंगे तो भी प्रेशर 1 atm ही रहेगा ना। वो 1 atm तो वो फिर इंटेंसिव होगा ना, एक्सटेंसिव थोड़ी ना हुई। तो डेफिनेशन बोलना सर वही बोल रहा हूँ मैं, इंटेंसिव होगा। ठीक है। हाँ जी डेफिनेशन अपने पास में देखो ये बोलो ऊपर वाला, प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सैंपल और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, मास हो गया, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी हो गया, और अपने पास इंटरनल एनर्जी वगैरह, ये सारा अपने पास क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे चले। इस चीज को ध्यान रखना, ये Yes, सबसे ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज से आप सब बता सकते हो। आगे देखो, एडिशनल लॉ को बता देता हूं एक बार फिर से, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिख लो एक बार इंटेंसिव की, ताकि वो डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज does not depend on the size or amount of sample। ठीक है, तो जो ना साइज पे डिपेंड करती है ना अमाउंट ऑफ सैंपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेंसिटी हो गया अपने पास में, डेंसिटी अभी देखा था इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मोलर हीट कैपेसिटी हो गया, ऊपर लिखा था मैंने हीट कैपेसिटी, यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, और मोलैरिटी हो गया, है ना। ये सारा अपने पास में क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल है। ठीक है जी, अब देखो एडिशनल लॉ वाला फिर से बता देता हूँ। यही था, एक कंटेनर था, एक कंटेनर का मान लो वॉल्यूम था 1 लीटर, ये 1 लीटर वॉल्यूम है, इसका भी वॉल्यूम 1 लीटर है ना। तो दोनों को ऐड किया मैंने, ऐड करने पे अपने पास में ये जो कंटेनर आएगा इसका वॉल्यूम कितना आएगा 2 लीटर। मतलब अपने पास एक गिलास पानी था, एक गिलास पानी था, दोनों गिलास को अपने ऐड कर दिया तो क्या हो 2 गिलास पानी हो जाएगा ना। यस सर।
अरे डरो मत, ड्रम बहुत होता है, एक बार पढ़ो तो सही, आप पढ़ने के बाद सिंपल लगेगा यस आपको। सर। तो 2 गिलास पानी हो जाएगा। उसी टाइप में अगर उस गिलास का पानी का जो वॉल्यूम था, डेंसिटी थी 1 ग्राम पर लीटर थी, है ना, इसकी डेंसिटी क्या Yes, थी, sir. 1 ग्राम पर लीटर थी, Okay, ऐसे sir. कुछ ना। तो जो इसकी डेंसिटी अपने पास नए वाले गिलास की, बड़े वाले गिलास की डेंसिटी आएगी, वो क्या आएगी, 1 ग्राम पर लीटर ही आएगी। 1 ग्राम पर लीटर। आप इसको Yes, sir. थ्योरी को sir, ऐसे लिख लो, थ्योरी को आप ऐसे लिख लो, इंटेंसिव properties are not additive in nature। ठीक है, तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उनको आपस में ऐड नहीं कर सकते, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, ये चैप्टर पहले नहीं करवाया हुआ, ये फर्स्ट टाइम यही चैप्टर करवा रहा हूँ। और ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉट एडिटिव इन नेचर। ठीक है जी, समझ गए? Yes, sir. Yes, ठीक है जी, sir. आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, बाकी अपने कल करेंगे। ओके जी, बाय। Okay, sir. बाय सर। हाँ जी, बाय। टाइमिंग का नहीं हो सकता, मेरी क्लासेस हैं पहले लगातार।